इस पृथ्वी का सबसे बड़ा और खतरनाक युद्ध अगर किसी को माना जाता है तो वह है महाभारत का युद्ध, जिसमें लाखों योद्धाओं ने भाग लिया था। इस युद्ध में ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था जो अपराजय थे, और यहाँ तक कि इन योद्धाओं के पास ऐसे शक्तिशाली और खतरनाक अस्त्र थे जिसके कारण पूरी पृथ्वी नष्ट भी हो सकती थी। महाभारत काल के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से 5वें नंबर पर अर्जुन का नाम आता है। कहा जाता है कि जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास महाभारत युद्ध की सहायता के लिए पहुंचे थे, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को न मांगते हुए सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को मांगा था, और यह महाभारत काल का सबसे बड़ा निर्णय माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के कारण ही पांडवों ने कौरवों की सेना को धूल चटा दी थी। महाभारत युद्ध में अर्जुन कई सारे शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र से संपन्न थे, और इन्हीं शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र के कारण ही अर्जुन ने कौरवों की आधी से अधिक सेना को मार दिया था। द्रोणाचार्य को महाभारत काल का चौथा सबसे शक्तिशाली और खतरनाक योद्धा माना जाता है। द्रोणाचार्य इस प्रकार के योद्धा माने जाते थे कि जिनके पास नारायणी अस्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र मौजूद थे। परंतु जब धर्म और अधर्म का युद्ध का समय आया, तब द्रोणाचार्य ने अधर्म के पक्ष में युद्ध लड़ना स्वीकार किया, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। परंतु द्रोणाचार्य को इस प्रकार नहीं मारा जा सकता था। इसके लिए भगवान कृष्ण को एक कूटनीति का उपाय करना पड़ा। भीम के हाथों एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और चारों ओर यह सनसनी फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। दरअसल द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था, जिस कारण द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए, जिसका अवसर उठाते हुए धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। वैसे द्रोणाचार्य को मारना इतना आसान नहीं था। महाभारत काल के तीसरे सबसे शक्तिशाली योद्धा कर्ण को माना जाता है। कर्ण इस प्रकार के योद्धा थे कि जब तक कर्ण ने कवच और कुंडल धारण किए हुए थे, तब तक कर्ण को पराजित करना संभव नहीं था। कर्ण एक बड़ा शक्तिशाली योद्धा होने के साथ एक बहुत बड़े दानवीर भी थे, जिस कारण आज भी कर्ण का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। जिस समय महाभारत युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन के पिता देवराज इंद्र कर्ण के समक्ष एक ब्राह्मण बनकर पहुंचे थे, और कर्ण को उनके कवच और कुंडल दान के रूप में मांगे थे। जिसके बाद कर्ण ने अपने जीवन की चिंता न किए हुए कवच और कुंडल को दान के रूप में देवराज इंद्र को दे दिए थे। कर्ण की मृत्यु का ये भी एक मुख्य कारण था। महाभारत काल का दूसरे सबसे शक्तिशाली और महान योद्धा थे भीष्म पितामह। कहा जाता है कि भीष्म पितामह को एक वरदान प्राप्त हुआ था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार होगी। भीष्म पितामह एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास कई शक्तिशाली अस्त्र थे। उनको महाभारत युद्ध में हरा पाना असंभव था। उन्होंने अपने गुरु परशुराम को भी युद्ध में हरा दिया था। भीष्म पितामह ने पूरे 10 दिन तक पांडवों की सेना का सर्वनाश कर दिया था। तब सभी पांडवों को लगा कि भीष्म पितामह के रहते वह इस युद्ध को कभी भी जीत नहीं सकते। तब उन्होंने एक चाल चली और शिखंडी को अर्जुन के रथ पर खड़ा कर दिया। शिखंडी जो कि न पुरुष था और न ही नारी, पर भीष्म उन्हें नारी समझते थे, जिस कारण भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र को त्याग दिया, और उसका अवसर उठाते हुए अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर को अपने बाणों से भेद दिया। महाभारत काल का पहला सबसे शक्तिशाली योद्धा अगर किसी को माना जाता है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार थे, और इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति और रणनीति के कारण ही पांडवों को जीत दिलाई थी और कौरवों को महाभारत के युद्ध में हरा दिया था। अगर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में शस्त्र उठा लिए होते तो वह पूरे कौरवों का सर्वनाश अकेले ही कर दिए होते। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप भी दिखाया था। वैसे तो महाभारत युद्ध में बहुत से महान योद्धा थे, पर इन 5 को महाभारत का महानायक माना जाता है।